कक्षा 9 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 20 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 20 जीवन की मौलिक इकाई ये हमारा लेसन है और आज हम इसमें स्टडी करने वाले हैं केंद्रक और गुणसूत्र। तो बच्चों केंद्रक और गुणसूत्र के बारे में स्टडी करेंगे। जिज्ञासा ने प्याज की झिल्ली और कपोल की अस्थायी स्लाइड बनाई और उन्हें सूक्ष्मदर्शी में देखने पर कुछ ऐसा देखा गया। तो बच्चों उसने क्या किया, प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं उसने देखी। ये देखिए प्याज की झिल्ली, प्याज की ऊपरी परत जो प्याज के ऊपर का छिलका उतारने के पश्चात अंदर से परत उतरती है, पतली सी थिन सी परत, उसमें प्याज की कोशिकाएं ऐसे दिखाई देती हैं। और इसी तरह से जैसे गाल की कोशिकाएं होती हैं वो भी इसी तरह से दिखाई देती हैं, वो भी एक सेल की तरह से ऐसे दिखाई देती हैं। तो कोशिकाएं देखिए किस तरह से दिखाई दी। तो सूक्ष्मदर्शी में जिज्ञासा ने इनका अध्ययन किया। ज्ञान इन चित्रों में ये गहरे बिंदु क्या है, इनका क्या कार्य है। दीदी ने केंद्र कहा जाता है। इनके ऊपर केंद्र के झिल्ली की परत होती है जिनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो बच्चों जो गहरे छिद्र देखे गए उन्हें कहा गया केंद्रक। देखिए ये वाला जो है ये जैसे ये गहरा छिद्र है और ये भी गहरा छिद्र है। तो इस तरह के छिद्र इसमें भी दिखाई दिए, बहुत सारे छिद्र इसके अंदर दिखाई दिए। दोनों झिल्लियों में छिद्र दिखाई दिए, उनको क्या कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है। इन छिद्रों से कोशिका द्रव अंदर बाहर होता है। इसे कोशिका का ब्रेन या मस्तिष्क भी कहते हैं। यह कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करता है या निर्देशित करता है। यह कोशिका में अनेक कार्य करता है, जैसे आनुवंशिक संरचना, कोशिका विभाजन, डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीएनए का पूरा नाम होता है, या आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल व राइबोसोम का उत्पादन करना, कोशिका की वृद्धि करना, प्रोटीन और एंजाइम का संश्लेषण करना अथवा बनाना। तो बच्चों कई कार्य इसके बताए, कौन कौन से कार्य होते हैं। जैसे आनुवंशिक कार्य होता है, आनुवंशिक संरचना, आनुवंशिक गुणों की संरचना, कोशिका विभाजन, कोशिका के विभाजन में सहायता करता है, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम के उत्पादन, कोशिका वृद्धि, प्रोटीन और एंजाइम बनाने में भी सहायता करती है। तो बच्चों ये सब कौन करता है, ये करता है केंद्रक। अब देखिए ज्ञान ये गुणसूत्र या क्रोमोसोम क्या होते हैं, इनका क्या कार्य है। तो बच्चों ये कोशिका है, कोशिका का चित्र देखिए ये एक चित्र है। गुणसूत्र ये देखिए, कोशिका का केंद्रक ये ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा। केंद्रक झिल्ली, ये केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक के चारों ओर की झिल्ली। दीदी केंद्रक में एक उलझे धागों जैसी संरचना होती है जिसे क्रोमेटिन पदार्थ कहा जाता है। क्रोमेटिन एक धागे जैसी संरचना होती है बच्चों, धागे जैसी संरचना, ये ऐसी ऐसे ऐसे भी होती है वो गुच्छों के रूप में। तो इस संरचना को कहा जाता है क्रोमेटिन पदार्थ या क्रोमेटिन, इसको डायरेक्ट बोल दिया जाता है। जो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं, डीएनए तथा प्रोटीन के। कोशिका विभाजन की शुरुआत में यह क्रोमेटिन पदार्थ कई लंबे जोड़ों में बदल जाते हैं। क्रोमेटिन क्या होते हैं बच्चों, शुरुआत में जब कोशिका का विभाजन होता है तो इसके लंबे जोड़े रस्सियों की तरह से जोड़े बन जाते हैं जिन्हें गुणसूत्र कहा जाता है। तो ये रस्सियों की तरह से ऐसे ऐसे हो जाते हैं, गुथ जाते हैं एक दूसरे के अंदर, जैसे ये देख रहे हैं, और गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अस्पष्ट होता है जिसे केंद्रकाय कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में बच्चों केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक।
प्रोकैरियोटिक में केंद्रक होता है, यूकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता। इसमें केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। किसी जीव के कोशिका केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 अथवा 23 जोड़े होते हैं। क्रोमेटिन पदार्थ में डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। सबसे छोटी इकाई को जीन कहा जाता है। क्रोमेटिन अथवा डीएनए की जो सबसे छोटी इकाई है तो उसको जीन कहा जाता है। गुणसूत्रों पर मौजूद जीन्स डीएनए अणुओं से बने होते हैं। गुणसूत्रों के ऊपर जीन होते हैं जो डीएनए से बने होते हैं। जीन्स किससे बने होते हैं? डीएनए से बने होते हैं, जिनमें नई कोशिका बनाने और कोशिका संगठन की सभी सूचनाएं होती हैं। गुणसूत्रों में आनुवांशिक संकेत या गुण होते हैं जो माता पिता के से डीएनए के रूप में अगली संतति में जाते हैं। तो अगली संतान या संतान में ले जाने का गुणों को ले जाने का कार्य कौन करता है? आनुवांशिक गुणों को ले जाने का कार्य करता है डीएनए। अब देखिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है बच्चों। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है? प्रोकैरियोटिक में बच्चों केंद्रक नहीं पाया जाता, यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है। तो बच्चों इस तरह से डिफरेंस कर सकते हैं, और पिछली वर्कशीट में हम इसके बीच में डिफरेंस कर चुके हैं। आप वो वाली वर्कशीट देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है डीएनए व आरएनए का पूरा नाम लिखिए। डीएनए कोशिका में कहाँ पाया जाता है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है, जबकि आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। यहाँ से इनके पूरे नाम आप लिख सकते हैं दोनों के। और डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी मौजूद होता है बच्चों। ये डीएनए केंद्रक में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जीन क्या है और कहाँ स्थित होते हैं? मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 जोड़े होते हैं। और जीन क्या है? जीन डीएनए गुणसूत्रों पर मौजूद डीएनए के खंड होते हैं, छोटी इकाई होते हैं जो गुणसूत्रों को आगे गुणसूत्रों के ऊपर बच्चों मौजूद होते हैं, जो आनुवंशिक गुणों को आगे ले जाते हैं। ये जीन डीएनए की क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है, ये लिख सकते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। और कहाँ स्थित होते हैं? गुणसूत्र पर मौजूद डीएनए गुणसूत्रों में मौजूद होते हैं, अणुओं से बने होते हैं। तो बच्चों ये थे गुणसूत्रों से संबंधित और जीन। केंद्रक के 2 कार्य लिखिए। केंद्रक के कोई 2 कार्य लिखिए। केंद्रक क्या कार्य करता है बच्चों? देखिए कोशिका विभाजन में सहायता करता है। ये सारे कार्य केंद्रक के हैं। प्रोटीन एंजाइम बनाने में भी सहायता करता है, कोशिका वृद्धि में भी सहायता करता है। बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।